हरे कृष्णा वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज कुछ भक्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस ब्रेस वसुधा प्रिय के बारे में गुणगान के लिए, उनके जीवन के बारे में। मेरे में सामर्थ्य तो नहीं है, फिर भी गुरु गौरांग वैष्णव कृपा से मैं प्रयास करता हूँ कि अपने परम मित्र, खास मित्र, बचपन से ही हम लोग एक साथ रहे, तो उनकी हम कुछ उनके चरित्र के बारे में, आध्यात्मिक चरित्र और नैतिक चरित्र के बारे में कुछ विशेष पॉइंट्स के बारे में कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई एक साथ स्कूल में, एक साथ हम लोगों ने स्टडी की। और मैं इस्कॉन मंदिर में जाने लगा 2002 में, दिल्ली में। तब मैंने सुधा प्रिया प्रभु से बात की कि ऐसे से एक अंग्रेजों का मंदिर है और लोग इस्कॉन में जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे बहुत लोग कीर्तन नृत्य करते हैं, बहुत खुश हैं। तो बहुत एक्साइटेड हुआ। वसुधा पहले से ही बहुत ही लविंग और बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही स्पेशल उनका नेचर रहा। हम लोग एक साथ खाते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ सोते थे कई कई दिनों तक। तो जब मैं इस्कॉन में आ गया गुरु महाराज की कृपा से, आई नो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा और भक्तों की कृपा से, तो मैंने वसुधा प्रिया प्रभु से ऐसे ट्यूशन में बात शेयर की, ऐसे मैं वृंदावन जाता हूँ वहाँ पे, और ऐसे हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश में भी बहुत बड़ा टेम्पल है। तो यार मैं तो पहले से जानता हूँ ना, मैंने सुना है इस्कॉन के बारे में, ऐसा वसुधा प्रिया प्रभु ने मुझे रिप्लाई दिया। तो वो भी मेरे साथ गए, ज़्यादा प्रसादी टेम्पल गए। मैंने देखा उनका, वो पहले से ही बचपन से ही उन्होंने, उनकी मम्मी ने मुझे बोला था कि हम लोग शुरू से ही वृंदावन जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के थे वसुधा प्रिया प्रभु, हमेशा जॉली जोकिंग, काफ़ी अच्छी स्पेशल, बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी। हम दोनों का एक साथ उठना बैठना, एक साथ सारी एक्टिविटीज़ हम दोनों ने एक ही साथ की। रात भर हम लोग स्टडी भी करते थे एक साथ, मंदिर में जाते थे एक साथ। और उनका जो रुझान था बहुत ही एक स्पेशल चरित्र रहा कि अ, मुझे वो बहुत बहुत अफसोस है छोड़ के चले गए जल्दी भगवान की सेवा में। ऑफ कोर्स मैं बहुत श्योर हूँ कि वो अभी नित्य लीला में गुरु महाराज के साथ, वाहिनी के साथ वो अभी हरि नाम सेवा कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे उनके घर में जगन्नाथ जी थे, वो शोकेश में रखे थे। जैसे ही वसुधा प्रिया प्रभु ने जैसे इस्कॉन ज्वाइन किया, और वो अब रह ही नहीं पाते थे, मतलब मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश जाना होता था या कोई भी नॉर्मली कहीं पे भी नामहट्ट प्रोग्राम हो रहा है एरिया में, वसुधा प्रिया प्रभु बोले अरे यार चलो यहाँ चलेंगे, आज फ्राइडे है, यहाँ हरि नाम हो रहा है, आज थर्सडे है, ईस्ट ऑफ कैलाश राधा प्रसादी में IYF इस्कॉन यूथ फॉरम बाई ग्रेस मोहन प्रभु के द्वारा क्लास हो रही है। बहुत ही उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया और हम दोनों साथ में जाने लगे। देव के प्रभु ने भी प्रोग्राम चालू किए फ्राइडे हमारे इधर ही ईस्ट दिल्ली में, काफ़ी प्रोग्राम हम दोनों एक साथ जाते थे। तो हम दोनों का एकदम रुझान ऐसा हो गया भक्ति की तरफ के, स्टडी में भी अब आगे मन नहीं लगता था। तो धीरे धीरे हम मंदिर में जा रहे थे, तो वो सुधा प्रिय प्रभु ने काफ़ी वहाँ पे भी वो हरि नाम में बैठते थे, हरि नाम सुनते थे, गोरा आरती अटेंड करते थे, बहुत ही एकदम बहुत उत्साहित थे। तो एक बार 2002 की ही बात है या 3 की, शायद 3 की बिगनिंग में मैंने इनको आइंद्र टू के बारे में बताया, तो ऐसे ऐसे वृंदावन में भक्त हैं, प्रभुपाद
Gott जी की शाइन प्रभु इसके शाइन प्रभु वो हरिनाम संकीर्तन जो है वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही अच्छा। तो वसुधा प्रिय प्रभु मुझे बताने लगे, अरे मैं तो इनको पहले से जानता हूँ, मैं वृंदावन जाता था, हमने इनका कीर्तन बहुत सुना है बहुत। तो वसुधा प्रिय प्रभु धीरे धीरे बहुत अग्रसर हो गए हरिनाम। तो मुझे याद है 2005 की बात है, हम लोग सब मायापुर में थे। मेरी एक मीटिंग थी आइन प्रभु के साथ, गोपालपुर में मेरी एक मीटिंग अरेंज हुई थी क्योंकि आइन प्रभु ने पर्सनली मुझे बोला मिलने के लिए। तो मेरे वसुधा तो हमेशा मेरे साथ ही रहते थे, वो कहते नहीं मैं भी जाऊँगा, अरे यार मुझे मिलवा जाना है। मैंने कहा ठीक है हम दोनों चलते हैं। तो वहाँ हम गए और वसुधा प्रभु ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे। मैंने ट्रांसलेट किया उनके क्वेश्चंस को हिंदी से इंग्लिश में। कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए घर में, कैसे जगन्नाथ जी की सेवा करनी चाहिए, और हरि नाम का मूड क्या है, कैसे हरि नाम करना चाहिए। तो तब से वसुधा प्रिय प्रभु बहुत ही ज़्यादा एकदम हरि नाम में इनकी रुचि जागृत हो गई, बहुत भक्ति जागृत हुई। और वसुधा प्रभु कंटिन्यूसली वृंदावन आने लगे, दिल्ली टेम्पल वृंदावन, इन लोगों के साथ बैठना, कीर्तन करना। दिल्ली में भी जहाँ भी होते थे वहाँ पे कीर्तन में जाते थे, कभी कहीं पे भी हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, रथ यात्रा हो रहा है। हम दोनों ने काफ़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ किया, और उन्होंने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। चाहे मैं मंदिर में ब्रह्मचारी बन गया और मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाता था, बट वसुधा प्रेम कभी मेरे को मिलने आ जाते थे, कभी जूस लेके आते थे, कभी कहीं आते थे, कभी मैं कनॉट प्लेस में भी अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो वहाँ भी आते थे। तो ऐसे मतलब रेगुलर फ़ोन पे। और एक बहुत ख़ास बात है कि जब से वसुधा प्रेम को भक्ति में आया, उन्होंने कोई बाहर संसारिक बात मेरे से करी नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब हमेशा इन लोगों के बारे में बात करना, हमेशा